हरिद्वार बीएचएल टाउनशिप के बाल मंदिर स्कूल में उस समय हंगामा हो गया जब परिजनों ने एक महिला शिक्षक पर छात्रों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया। परिजनों ने शिक्षक पर दलित छात्र छात्राओं के साथ असमानता का व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया। नाराज परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीएचएल के बाल विद्या मंदिर स्कूल में परिजनों ने हंगामा करते हुए शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षक कुछ ही छात्रों को टारगेट करते हुए उनके साथ असमानता का व्यवहार करती है। परिजनों ने आरोप लगाया कि पिछले दिनों एक पत्र भेजा गया था जिसमें स्कूल द्वारा किसी भी छात्र पर कार्रवाई करने पर परिजनों के हस्तक्षेप न करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि यह पत्र केवल कुछ ही छात्र छात्राओं के घर भेजा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया, जैसे तैसे शांत कराया। इस दौरान स्कूल के प्रधानाध्यापक संगीता चौहान का कहना है कि परिजनों ने छात्रों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किए जाने पर और छात्रों को गाली दिए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर रहे थे, जिसकी जांच कर ली जाएगी और अगर मामले में कोई शिक्षक दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए संतुष्टि की जाएगी। मेरा नाम अभिषेक सैनी है। मैं बाल मंदिर स्कूल में पढ़ता हूँ, बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और 12th बी में मैं पढ़ता हूँ। और उसकी क्लास टीचर है शोभा गुप्ता। तो वो हमसे बदतमीज़ी से बात करती हैं। मैंने कहा था उन्हें फ़ीस जमा करने को। मैंने कहा था लास्ट मंथ तक की कर लो, इस मंथ की और नेक्स्ट मंथ की साथ में कर देंगे जमा। तो उन्होंने कहा नहीं, जब पूरी होगी तब आना स्कूल, अभी घर जाओ, स्कूल मत आ जाना जब तक फ़ीस जमा नहीं करते हो। और जब हम घर आते हैं, मैं पापा को लेके जाता हूँ, तो फिर पापा के साथ भी बदतमीज़ी की जाती है। तो और पापा ने बदतमीज़ी की, फिर घर आ गए। हमने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, बाद में कर देंगे जमा नेक्स्ट मंथ। तो फिर वो कहती है बच्चों के सामने इस क्लास में अभिषेक भी कमीन है, अभिषेक के पापा भी कमीन है, ये वर्ड यूज़ होते हैं। हमने बताया तो कोई, वो प्रिंसिपल को भी डांट देती हैं, तो प्रिंसिपल को भी कुछ नहीं समझती। तो एक वीडियो वायरल हो रही है, क्या उसमें मैं ही हूँ। उसमें मेरे मारा जा रहा था, तो और मेरे दोस्तों ने वैसे वीडियो बना ली थी। क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि वो हमें ना पढ़ाए। सागर है, मेरी बेटी का नाम है संगीता सागर, बाल मंदिर में पढ़ती है। उनकी जो क्लास टीचर है शोभा गुप्ता, वो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करती है। तो स्कूल आने पर अटेंडेंस भी नहीं लगाती और कहती है कि जाओ तुम्हारे मम्मी पापा बदतमीज है और आप भी बदतमीज हो। मतलब उनका व्यवहार इतना गंदा है बच्चों के प्रति कि हम आपको बता नहीं सकते। क्या करने जा रहे हैं सर? हम उनसे अभी प्रिंसिपल मैडम से मिलने आए थे। मैडम को हमने सारी बात बताई है, लेकिन वो मैडम इतनी मतलब अपने आप को इतने घमंड में सराबोर है कि वो प्रिंसिपल मैडम की बात भी नहीं सुन रही है और उनके बुलाने पर भी वो नहीं आई। मजबूर होके हमने मैडम से रिक्वेस्ट की है कि मैडम आप उनसे बुलाइए। वो काफी देर बाद आई और हमें कह रही है कि आप लिखित में दो आपको जो समस्या है। इन्होंने एक फार्म दिया है, उस पर कुछ बच्चे जो हैं 10-15 बच्चे हैं, क्लास में 40 बच्चे हैं टोटल, उसमें से 15 बच्चों को कहा है कि आप अपने पेरेंट्स के साइन करा के लाइए। अब उसमें ये लिखा हुआ है कि आपके बच्चे किसी भी उसमें अगर लिप्त पाए गए हैं तो आप उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई नियम अगर लागू है तो पूरे स्कूल पे है, सिर्फ 15 बच्चों पे ही क्यों है? हम ये जानना चाहते हैं मैडम से। और अगर हम फीस दे रहे हैं तो आप हमें उसकी रसीद साथ के साथ क्यों नहीं दे रहे? चाहते हैं, हमारी ये समस्या है। लिखित में कोई शिकायत है? सर हम लिखित में शिकायत दे रहे हैं मैडम को भी और थाने में भी देंगे हम, लेकिन मैडम अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हैं। हमारे से इतनी बदतमीजी से व्यवहार कर रही हैं वो। हमें कह रही है आप बाहर जाइए। बताइए हम क्या करें? हम फीस जब एडवांस में जमा कर रहे हैं तो उन्हें दिक्कत क्या है? ये पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। आज कई दिनों से मेरे संज्ञान में ये मामला आया है कि एक शोभा नाम की जो टीचर है शोभा गुप्ता, वो बच्चों को प्रताड़ित कर रही और जो अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव रखते हुए आए दिन उनके साथ मारपीट और स्कूल से बाहर निकालने का काम कर रही, क्योंकि वो क्लास टीचर है। और क्लास टीचर तो एक गुरु होता है और भगवान होता है। अगर भगवान या गुरु के अंदर ऐसी मानसिकता है तो मैं समझता हूँ कि वो इस लायक नहीं है। और आज मुझे जब सुबह फ़ोन आया अभिभावकों का, तो मैं जैसे कोर्ट जा रहा था तो मैं रास्ते में रुका और मैंने अपने साथियों को फ़ोन किया और मैं मौके पर पहुंचा घटनास्थल पर। तो मैंने देखा कि जो शोभा मैडम है वो अभिभावकों के साथ बदतमीजी और
जातिवाचक शब्दों का प्रयोग कर रही थी। मैनेजमेंट का कहना यह है कि प्रधानाचार्य भी परेशान है इस मैडम से, और मैं देख रहा हूँ कि सभी टीचर शोभा जो गुप्ता जी है इनसे परेशान है। तो मैंने तो यही आग्रह करूँगा जो मैनेजमेंट है कि ऐसी मैडम को, ऐसी मानसिकता की मैडम को तत्काल बर्खास्त किया जाए। मिसेस संगीता चौहान। ये पूरा एक घटना इसकी वजह है कि देखो टीचर जैसे पेरेंट्स कह रहे हैं, अभिभावक लोग कह रहे हैं, आए हैं, उनमें बड़ा रोष है कि हमारे बच्चों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, उन्हें गालियाँ दी गई और उनको फीस के लिए बार बार टोका गया। चलो फीस के लिए तो पेरेंट्स टीचर वो कहते ही हैं ये सब बातें, लेकिन जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, इसकी हम इंक्वायरी करेंगे कि वाकई में ये बात सही है कि नहीं है, और उन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, भेदभाव किया जाता है, इस सब की हम इंक्वायरी करेंगे। बच्चों को गालियाँ दी है, इसके बारे में भी हम पूरा सर्च करेंगे कि वास्तव में गाली दी है या ये बात कहाँ तक सही। एक ऑडियो है मुझे बिगड़ रही, वो मेरे संज्ञान में आया था और मैंने उनको ऑलरेडी कहा था कि आपने क्यों डाला। फिर मैंने उसको पढ़ा तो मुझे ये नहीं लगा कि उसके अंदर कुछ है कि इस तरह का कि पेरेंट्स में इतना रोष आएगा। ये लगा कि अब एक क्लास में सोच आप लाइक देंगे इसको, बच्चों पे क्या फर्क पड़ता है, कितना बच्चों पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ये केवल बच्चों को डराने के लिए किया होगा, उन्होंने ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि बच्चों को में बाहर निकालना, केवल पेरेंट्स के लिए है ये कि बच्चे ताकि थोड़े से डरे रहे, क्योंकि अंदर अनुशासनहीनता नहीं करनी है या हमें मोबाइल नहीं लेके आना है, क्योंकि उसमें मोबाइल का भी शायद एक क्रम है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चे मोबाइल लेके आते हैं, हम एकदम से छापा भी डालते हैं, मोबाइल मिलते भी हैं, पूरे दिन में अपने पास रखती हूँ कि नहीं लेकर, फिर जब बच्चा जाता है बच्चों को मोबाइल वापस हम कर देते हैं कि आप कल इसको लेके मत आइए। वो डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए कोई उसमें कोई ऐसा कुछ बड़ा मैटर नहीं है। नहीं, उस मैंने उनको कहा होने के बाद मिला, मैंने केवल एक क्लास के लिए जारी किया गया उसको। अब उसको प्रॉब्लम थी बच्चों से अपनी क्लास की, उन्होंने जारी किया। मैंने उससे कहा भी कि आपने क्यों जारी कर दिया, इस तरह से क्यों आपने कराया। तो उनका कहने का मतलब, उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमने ये जारी किया, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं बच्चों को डरा रही, मेरा मकसद है कि बच्चे सुधर जाएंगे। उन्होंने यही कहा, उन्होंने इस बात को लाइटली लिया। लेकिन मैम जिस आप खड़े हैं वो बैठ के बात कर रही है, अब देखो ये तू तड़ाक से बात कर रही है, वो प्रिंसिपल की इज्जत नहीं कर रही है, वो उसका नहीं मैटर। वो टीचर है, उसको ये तो नहीं कहूँगी कि मैं प्रिंसिपल हूँ, तुम मेरे आते खड़े हो जाओ या तुम मेरा मान सम्मान करो। अब उनका नेचर अब वो इस एज तक पहुँच चुकी है कि हम उन्हें मतलब अभी थोड़ा ना सिखाऊंगी कि आप मेरी इज्जत करो या प्रिंसिपल की इज्जत करो, बड़ी की इज्जत करो।